अरे बच्चों, हम आपको लेके आ चुके हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड, जिसकी सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। हम इसके पहले तक अपने पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, इसमें कि आपने समझा है। अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि अब हमारे पास किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल दिया होगा, गुणनफल दिया होगा, हमें वह द्विघात समीकरण बनाना होगा। मतलब हमारे पास सम ऑफ जीरोज होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा, हमको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। इस पर आधारित हम एक सवाल करते हैं। क्या कहना है सवाल कि यदि द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात बहुपद बनाइए। क्या है, पहले तो हम प्रश्नावली लिख रहे हैं। प्रश्नावली 2.2, प्रश्न क्रमांक 2, द्विघात बहुपद बनाइए जबकि मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when sum and product of zeros given। हमसे क्या बोल रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के उन्होंने दिए हैं, हमको उसके द्वारा पॉलिनोमियल बनाना है। जैसे कि पहला प्रश्न, जिसमें कि 1/4 और -1 उन्होंने लिख कर दिया है। 1/4 क्या है, 1/4 क्या है, सम ऑफ जीरोस। क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/e, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4। या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम ऐसे समझ लेंगे कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा कितना लिख कर दिया है, 1/4। अल्फा प्लस बीटा -b/e 1/4, माइनस उस साइड लगा दीजिए, -1/4। और हमारे पास क्या लिख के दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना लिख कर दिया है उन्होंने, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी लिख कर दी है, -1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/e। c/e की वैल्यू कितनी है, -1। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान। यहां हम देख रहे हैं कि ये कितना हो रहा है, 4, जबकि यहां ये कितना हो रहा है, 1। तो हम दोनों जगह पर एक जैसा बनाएंगे। तो 1 को हम 4 में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे मल्टीप्लाई। तो c/e कितना हो गया, -4, नीचे कितना, 4। दोनों को देखिए, कंपेयर करिए। इसलिए a कितना हो गया, 4, b कितना हो गया, -1, और c कितना हो गया, -4। देखिए c कितना हो गया, a4, दोनों जगह a4, b -1, c -4। तो बहुपद क्या होता है, यानी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² bx प्लस c। a की वैल्यू 4 प्लस b की वैल्यू -1 प्लस c की वैल्यू -4, यानी कि 4x² -x -4। यह हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, यानी कि हमको इसमें रख देना है। ठीक, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं यदि मान लो नहीं लिखता है तो। a कितना है, 4, b कितना था, -1, और c कितना था, -4। द्विघात बहुपद
ax स्क्वायर bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है हमारे पास। a की जगह 4, b की जगह -1, c की जगह -4, 4x स्क्वायर -x -4। ठीक हो गई मेरी बात? मेरी बात आपको समझ में आ गई? जिसमें कि हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 दी है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी माइनस उस साइड लगा दिया तो b/a हो गया -1/4। यहाँ से a4 कॉपी कर लो, यहाँ है -1, क्योंकि हम दोनों जगह एक ही वैल्यू सेम करेंगे, इसलिए a यदि 1 था, हमको 4 चाहिए था, हमने ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया। 4 से ऊपर नीचे गुणा करने के सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 4 एकम 4, नीचे भी 4 एकम 4, दोनों जगह हमने कंपेयर करा, a4 b-1 और c-4 उठा के हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा सवाल करते हैं। √2 और 1/3। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है √2 और 1/3। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a इज इक्वल टू √2, माइनस उस साइड लगाइए -√2 नीचे 1, अल्फा इंटू बीटा c/a, इसकी वैल्यू 1/3। यहां से a की वैल्यू 1 है और वहां a की वैल्यू 3 है, तो हम 3 को 1 में बदलना तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम इस 1 की जगह पर 3 लाने का प्रयास करते हैं। तो यहां हम 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b/a कितना हो गया -3√2 और 3 बन गया 3। वहां से देखिए और यहां देखिए a कितना हो गया 1, a हुआ 1, b हुआ -3√2 और यहां से c हुआ 1। क्या होता है पॉलिनोमियल? ax स्क्वायर bx प्लस c, a कितना 1 x स्क्वायर, b कितना -3√2, c कितना ये है c 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस के 1, यह है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। इतनी बात आपको समझ में आई? हम एक सवाल और करते हैं, देखिए तीसरा सवाल 0 और √5 सॉरी 0 और √5। हाँ तो क्या लिखा है? सम क्या लिख कर दे रहे हैं? सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू 0, प्रोडक्ट यानी कि DUCT, प्रोडक्ट √5, अल्फा प्लस बीटा -b/a, इसकी वैल्यू 0, माइनस उस साइड लगा दिया क्योंकि माइनस 0 में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, माइनस उस साइड गया 0 हो गया और 0 के नीचे क्या मान लिया 1। ठीक, अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a, कितना हुआ √5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। देखिए दोनों जगह पर a कितना आया 1, b कितना आया 0 और c कितना आया √5, c कितना आ गया √5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax स्क्वायर bx प्लस c, a की जगह 1, b की जगह 0, c की जगह √5, तो 1 से गुणा कर दिया, 0 में गुणा करने से ये खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा √5, कितना बच जाएगा √5। इतनी बात आपको समझ में आ गई, जिसमें कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखे थे
उनकी हेल्प से हम एबीसी की वैल्यू निकालते हैं और इस पॉलिनोमियल में रख देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक सवाल और समझिए, थोड़ा और अच्छा से आपको समझ में आएगा। चौथा सम क्या लिख के दिया है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस है 1 प्रोडक्ट ऑफ जीरो वह भी 1, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा 1, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस उस साइड लगा दीजिए तो बी अपॉन ए कितना हो गया? -1, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या ले लो 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी अपॉन ये 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या ले लो 1। दोनों को देखिए, दोनों में ए की वैल्यू क्या पॉसिबल है? ए की वैल्यू 1 हो सकती है, बी कितना हो सकता है? -1 हो सकता है, ये देखिए। सी कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। क्या होता है पॉलिनोमियल? ax² bx प्लस सी, a1 x² प्लस माइनस ए ब्रैकेट c1, तो 1 से मल्टीप्लाई करा x² प्लस माइनस माइनस x एकम x प्लस 1, तो यह हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक और सवाल करते हैं जिसमें कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिखी होती है, इनकी हेल्प से हम एबीसी निकालते हैं और पॉलिनोमियल में रख देते हैं। एक और क्वेश्चन आप समझ लीजिए। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां सवाल जिसमें कि सम ऑफ जीरोस है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा है -1/4, माइनस बी अपॉन ए है -1/4, माइनस से माइनस कैंसिल, बी अपॉन ए 1/4, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 1/4, सी अपॉन ए इजिकल टू 1/4। देखिए दोनों को देखिए, ए कितना हो गया 4, बी कितना हो गया 1 और सी कितना हो गया 1। हम क्या लगाते हैं पॉलिनोमियल के लिए? ax² bx प्लस सी, ए कितना है 4, बी है 1, सी भी 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जिसमें कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता है। हम उसकी हेल्प से ए और बी निकालते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखकर अपना पॉलिनोमियल बना लेते हैं। इस तरीके से हम चैप्टर 2 के सारे कॉन्सेप्ट के जो सवाल एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं हमने सभी सॉल्व कर लिए हैं। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें बताएं कि चैप्टर 2 हमने किस तरीके से पढ़ा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शीघ्र ही हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो में जिसमें कि अब हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे एनसीईआरटी का। हम यहाँ अभी फिलहाल एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं, इसमें और कई सारे टॉपिक बनते हैं और अन्य चीजें भी पूछी जाती हैं। जैसे ही हम सीबीएसई के लिए आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल या अन्य कोई रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस लगाएंगे तो हम उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम अभी एनसीईआरटी के ही टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 3 में। थैंक यू।